समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं ओवैसी, लेकिन शर्त यह है कि अगर चुनाव में कामयाब हो गए तो उप मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाया जाए। अपने चिरपरिचित अंदाज की सियासत करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त यह है कि सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। काबिल गौर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरे जोशो खरोश के साथ पार्टी के चुनाव में जुटे हुए हैं और वो यूपी के कई दौरे कर चुके हैं और आगामी दिनों में भी और दौरे करने की उम्मीद है। पहले बहुजन समाज पार्टी से उनके गठबंधन की खबरें थी, लेकिन बसपा ने जब साफ कर दिया कि वो इंतखाबी मैदान में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी तो उसके बाद ये सारे अंदाजे, सारे अनुमान गलत साबित हो गए कि MIM और बसपा का गठबंधन होगा। उसके बाद खबरें ये आई कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया। अब जो खबर सामने आई है वो काफ़ी अहम है। हालांकि कुछ भी कहना उस पर अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली MIM ने शर्त रख दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम MLA को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है और देखना यह है कि इस खबर पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या अखिलेश यादव इस पर तैयार होंगे? वैसे अखिलेश यादव के बारे में बता दें, अखिलेश यादव ने काफ़ी पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो सबसे मिलकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका गठबंधन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से नहीं रहेगा। जहां तक MIM की बात है तो यूपी में कोई असर नहीं है, अभी तक फिलहाल इसका कोई दमखम नहीं है। ये कहा जाए कि यूपी में MIM मजबूत है, उसके पास संगठनात्मक तौर पर भी लोग नहीं हैं, ना ऐसे चेहरे हैं जो जनता को लुभा सकें। अगर हैं तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तकरीरें और उनके भाषण। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी यूपी का दौरा कर रहे हैं, मुरादाबाद, संभल, हापुड़, गाजियाबाद आदि जगहों पर वो जा चुके हैं और कुछ दिनों में कुछ और जगह भी दौरे होने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा सा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी ने इस फायदे को उठाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक बेचैनी का माहौल है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्या सपा से MIM का गठबंधन हो सकेगा। तो ऐसे में MIM की तरफ से ये खास बात सामने आई है जो एक बड़ी खबर भी है यूपी की सियासत में कि अगर MIM से गठबंधन समाजवादी पार्टी को करना है तो चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी मुस्लिम को बिठाया जाए। अब देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।